सतगुरु कबीर बीजक शब्द 88। सावज न होई भाई सावज न होई, बाकी मासु भखे सब कोई। सावज एक सकल संसारा, अविगत बाकी बाता। पेट फाड़ जो देखिए रे भाई, आही करे जन आता। ऐसी बाकी मासु रे भाई, पल पल मासु बिकाई। हाड़ गोड़ ले घूर पवारी ने, आगी धुआं नहीं खाई। सिर सिंगी किछो नहीं वाके, पूछ कहाँ वे पावे। सब पंडित मिले अंधे परिया, कबीरा बनोरी गावे। ये 4 पंक्ति का शब्द सतगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा मानवता के जीवन को समझाना चाहते हैं। उसमें कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, हे भाइयों, ये जो सावज अर्थात जंगली पशु है, जिस सावज उसको कहा जाता है, जो जिसका शिकार किया जाए, जो जंगली पशु है जिसका शिकार किया जाता है, इस तरीके से शिकार खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र बनाए जाते हैं। गड्ढा खोद के माला बनाया जाता है, या पेड़ पर मचान बनाया जाता है, या किसी ऐसी गुप्त जगह पर बैठा जाता है। तीर धनुष, बंदूक की गोली या विभिन्न प्रकार के ऐसे साधन जो उस सावज अर्थात उस पशु जो शिकार किया जाना है उसके शरीर में लगे और वो पशु मर जाए। इस तरीके का विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र धोखा रचकर उस पशु का शिकार किया जाता है। शिकार क्यों किया जाता है? कि उसका मांस प्राप्त करके उसे खा सके और उस मांस की विषयासक्ति को शांत किया जा सके। शिकार करने का लक्ष्य मांस प्राप्त करना है। शिकार करके उस मांस को बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ भक्षण किया जाता है। इसी तरीके से इस संसार में परब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक जगत अधिष्ठान है, वह निराकार है, निर्गुण है। उसको कर्ता धर्ता मानकर, जिसे मन वाणी बुद्धि से परे अगम अपार अथा कहकर, और उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मतपंथ बनाकर उसमें उलझते हो। अर्थात जिन लोगों ने ये मान्यता बनाई, योग, ज्ञान, भक्ति, ये एक तरह से शिकार करने का धोखा है। जिस तरीके से पशुओं को शिकार किया जाता है, उसी तरीके से ये गुरुआ प्रपंचियों ने मानव को, जो भोले भाले मानव अज्ञानी जो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इच्छा रखते हैं, मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं, उनके शिकार के लिए ये विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बना करके और उनको धोखा रचकर, छल कपट रचकर भ्रम का पसारा मात्र है। परंतु उसी भ्रम धोखे में लक्ष्य लगाकर वाणी का निश्चय करके अविवेकी लोग भ्रम को ही सत्य मानते हैं और उस शिकार में फंस जाते हैं और इनका शिकार हो जाता है। ब्रह्म ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मन मानेंदीकृत वेद वेदांत आदि वाणी है, ये सब कोई सब भ्रमिक मनुष्य लोग मास अर्थात मनवाणीकृत वाणियाँ, विभिन्न प्रकार की जो वाणियाँ, वेद वेदांत, किताब, कुरान, बाइबल, ये विभिन्न प्रकार की वाणियों से रचे हुए ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए, उनको फैलाने के लिए ये ऐसा धोखा छल कपट रचाया जाता है।
और सभी धोखे में आकर भ्रमिक लोग उस धोखे को पढ़ते हैं, अर्थात उस मांस को खाते हैं। उसी निश्चय का उसका निश्चय करके उसमें विश्वास कर बिना विवेक जो वस्तु है ही नहीं उसी को प्राप्त करने के लिए सब तन मन लगाते हैं। ये बिना पारक अर्थात बिना सोचे समझे कि एक धोखा है। इस धोखे में क्यों पड़ते हैं लोग? हर कोई सच्चा सुख चाहता है, शांति चाहता है, गति मुक्ति चाहता है, परंतु विषय आसक्ति नहीं छूटती। मानव देह में आकर पशु आसक्ति नहीं छूटती, पशुआ कर्म नहीं छूटते। बाहरी विषयों में, स्त्री आदि भोग विषयों में आसक्त होकर और जो शांति प्राप्त करना चाहते हो, सुख प्राप्त करना चाहते हो, विषय आसक्ति में ये सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सब विषय रूप ये जो सावज जो तुम्हारा शिकार है सो वे कुछ सत्य सार नहीं है। ये जितने भी मतपंथ हैं ये सब तुम्हारे शिकार करने की शिकारगाह है, जिसमें तुम उलझकर अपने आप को उलझाते हो, उन शिकारियों के चक्रव्यूह में डालते हो और वो तुम्हें अपने शिकार के चक्रव्यूह में डालकर तुम्हारा शिकार करते हैं और धोखे में डाल देते हैं। सावज एक सकल संसारा अवगति बाकी बाता। कल्पना से जो वाणी रची गई हैं, जैसा कि सावज ये जो शिकार होता है, शिकार किया जाने वाला पशु जो होता है वो जंगल में प्राप्त होता है, उसी तरीके से इस परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म अद्वैत सर्वधिष्ठान रूप में सकल संपूर्ण संसार में व्यापक है। ये जो शिकार है इसे ऐसा समझें कि ये ब्रह्म शिकार है, इसको तुम प्राप्त करने के लिए, अर्थात जैसे शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में विभिन्न प्रकार के साधनों को जुटाता है, इसी तरीके से इस ब्रह्मरूपी शिकार को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मतपंथ का निर्माण करके उसे प्राप्त करने, ऐसा अर्थात उसे प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का जुगाड़, साधन का यथेष्ट साधन करता है। परंतु उसकी बात यथार्थ भेद ठीक से जाना पहचाना नहीं जा सकता और आज तक किसी को न मिल सका, क्योंकि अविगति जिसकी गति विधि को मन बुद्धि वाणी से कोई जाना नहीं जा सके, वो कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि वो ब्रह्म मन वाणी बुद्धि से परे है, उसको नहीं जाना जा सकता, तो फिर वो कैसे जाना जा सकता है? अर्थात कोई वस्तु है ही नहीं, मिथ्या, उसको ढूंढने में खूब भूले पड़े हैं बिना विचार के। इस संपूर्ण संसार में विषयासक्त जन समाज, ये मानव तन शिकार रूप माया काया की विषयासक्ति, भोगेच्छा, सुख शांति अति चाहता है। भोग इच्छा में, भोग पदार्थों में सुख शांति चाहता है, परिपूर्णता चाहता है, और इस परिपूर्णता को प्राप्ति करने में वो अपने निज चेतन स्वरूप को भूलकर, पारक बोध को भूलकर, मोह जाल में उलझकर प्राप्त नहीं कर सकता और बार बार में दुख उठाता है। पेट फाड़ी जो देखी रे भाई आदि करे जनाता। सतगुरु कबीर कहते हैं कि भाइयों, जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत की वाणी कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, परंतु जब परीक्षा कर दृष्टि विवेक से विचार करके निर्णय से उस अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत का भीतर पेट फाड़ना अर्थात भीतर से निरीक्षण करोगे, उसकी जांच परख करोगे, किसी भी वस्तु का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने से ही उसके सत्यता का पता लगता है।
ब्रह्म सर्वधिष्ठान सर्वव्यापक ऐसा कहकर गुरु व प्रपंचियों ने सर्वत्र ब्रह्म फैला रखा है। लेकिन इसकी जांच सूक्ष्मता से, दिव्य दृष्टि से, पारक दृष्टिकोण से परख कर, जांच कर देखा जाए तो उसमें कुछ नहीं है। आदि आहि करे जन्म आता, उसमें जैसे कि पशु को मारा जाता है, उसमें कलेजा, आंत, विभिन्न प्रकार के पेट में उसके आंत भी निकलती है, कलेजा भी निकलता है, फेफड़े भी निकलते हैं, हड्डी भी निकलती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस ब्रह्म का जब सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाए तो इसमें कुछ नहीं है। ये ब्रह्मस्वरूप एक माना हुआ, कल्पना से माना हुआ एक सर्वव्यापक अधिष्ठान है, जिसे किसी ने ना देखा, ना किसी ने प्राप्त किया। जितने भी ब्रह्मज्ञानी बड़े बड़े सिद्ध हुए, याज्ञवल्क्य से लेकर सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र हुए। वशिष्ठ जी भी ब्रह्मज्ञानी हुए। वशिष्ठ जी से लेकर याज्ञवल्क्य से लेकर सुखदेव ऋषि तक ब्रह्मज्ञान का प्रसार हुआ। परंतु इन्होंने एक कल्पना, अनुमान के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त किया। उन्होंने भी नहीं कहा। विभिन्न प्रकार के शंकराचार्य ने विभिन्न प्रकार के मत ब्रह्म को लेकर निर्मित किए। राघवानंदाचार्य जी ने ब्रह्म को लेकर विभिन्न प्रकार के मत किए। यमुनाचार्य जी ने ब्रह्म को लेकर अपना मत प्रकट किया। नियमार्काचार्य जी ने ब्रह्म को लेकर अपना मत प्रकट किया। परंतु बिना विवेक विचार छानबीन के वो प्राप्त कुछ नहीं कर सके। बस कह दिया कि एक ब्रह्म सर्वत्र है। इसलिए जांच परख कर जानने की आवश्यकता अत्यंत होती है। ऐसी बाकी मासुरे भाई पल पल मासु बिकाई। लेकिन उस कल्पना किए हुए उस सावज, उस शिकार, उस ब्रह्म का सिद्ध नहीं होने पर भी भ्रमिक मनुष्यों ने ऐसी वाणी कल्पना की, अर्थात ऐसा मांस उसका है जो पल पल बिकता है। अर्थात सबके हृदय में कल्पना रूपी वाणी विचरण करती है। हर जगह ब्रह्म, हर जगह ईश्वर, हर जगह परमात्मा। ये वाणियाँ रच कर विभिन्न प्रकार के धोखे में, प्रपंच में पढ़कर विभिन्न प्रकार के लोग अपने आप को भूलकर महाधोखे में पड़े हैं। विषय रूपी इस संसार में जो विषय वासना है, जो विषय भोगने की चाहना है, यह भी एक तरह का पशु है। अर्थात विषय भोग की जो इच्छाएं हैं वो मानव को पशुवत कर देती हैं और वो पशु तुल्य होकर विषयों को भोगने के लिए अपने मानव के कल्याण रूप पथ को भूलकर पशुवत विचरण करता है और उस भोग को प्राप्त करके क्षणिक सुख प्राप्त करता है। यथार्थ सुख उसको प्राप्त नहीं होता और उसी मोह जाल में बंध कर ये अबोध जीव बंधे हुए हैं। हाड़ गोड़ ले पूर पवारी ने आग धुआं नहीं खाई। जैसे पुर में, घुर में हड्डी सब कचरा डाल देते हैं और उसमें आग लगाकर जला भी देते हैं। जिस प्रकार से पशु का मांस काट फोड़ कर एक बड़े से घुर, अर्थात एक बड़े से बर्तन में डालकर और फिर उसको पकाने के लिए अग्नि जलाई जाती है और पकने पर वो खाने योग्य हो जाता है, ऐसा भी प्राप्त नहीं होता। मांस को खाकर जो बचा हुआ कचरा होता है उसको फेंक कर अग्नि लगाई जाती है और धुआं उठता है, ऐसा भी नहीं प्राप्त होता।
सतगुरु कबीर कहते हैं कि कचरे में आग लगाई जाती है तो उसका धुआं जरूर उठता है। मांस इत्यादि भोजन को पकाया जाता है तो पकने के बाद भोजन प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करने में अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं, परंतु कुछ प्राप्त नहीं होता। अंत में मनवाणी बुद्धि से वो जाना नहीं जा सकता, ऐसा कहकर धोखे में ही पड़े रहते हैं। अर्थात जो विषय वासना का जो भोग है, वो भोग वो भी एक पशु तुल्य है। उस भोग में उलझ कर मानव अपने मानवता के कर्मों को त्याग कर पशुआ कर्मों को लग जाता है और पशु तुल्य होकर वो उस भोग को प्राप्त कर भी नहीं सकता। क्षणिक सुख प्राप्त करके फिर भोग में लुप्त होता रहता है, पूरी तौर से उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाता और पूरा जीवन उस भोग में ही बिताकर अपने आप को मोह जाल में बांधकर आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ता है। सिर सिंगी किछु नहीं वाके, पूछ करावे कराह से पावे। उस पशु के अर्थात ब्रह्म रूपी पशु के, विषय भोग के पशु के, उसके ना सिर है, ना पैर है, ना पूँछ है, अर्थात किसी प्रकार का भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म रूपी सावज, उसका ना आकार है, ना प्रकार है, ना रूप है, ना रेखा है। सर्वश्रेष्ठत्व, सत्य वस्तुत्व और चेतनत्व, जीव रूप में ज्ञान प्रकाशक, अजर अमर अखंड अविनाशी इत्यादि गुण लक्षण संयुक्त वस्तु स्थिति तो किछु है ही नहीं। ना विषय वासना के है, ना ब्रह्म के है। उसका साक्षात्कार भी नहीं किया जा सकता। हम ब्रह्मास्मि इत्यादि वचनों को कहकर केवल धोखे में ही पड़े रहते हैं। वासना में भोगी, वासना के भोगी लोग भी बिना सिर पैर के पशुओं को तरह भोग में लिप्त हुए अपने जीवन को व्यर्थ में बिता देते हैं और 84 योनियों के चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। और अगर इस सावज को, इस ब्रह्म स्वरूप को जो अधिष्ठान बताया जाता है, इसको जांचा नहीं जाए, परखा नहीं जाए, तो आगे भी लोग चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि जिस ब्रह्म को लेकर तुमने विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनाकर और उस ब्रह्म को, उस शिकार को खेलने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के साधन बनाए हैं, इन साधनों से वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से तुमने विषय वासनाओं को प्राप्त करने के लिए, विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे तन के विभिन्न प्रकार के साधनों को उसमें वो लगा रखा है, वहां से भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। सर्वप्रथम तो मानव देह ही तुम्हारा साधन है, सर्वोच्च साधन है, सामर्थ्य साधन है। इस साधन के द्वारा तुम अपने मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हो। संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निरीक्षण कर सकते हो, परीक्षक कर सकते हो। सत्य यथार्थों को परीक्षा करने के बजाय तुम अनुमान, कल्पना, भास, अध्यास में उलझकर ब्रह्म को पाने के, ब्रह्म रूपी शिकार को प्राप्त करने के लिए साधन लगाते हो। माने चित्त बुद्धि जो अंतःकरण, ये तुम्हारा जो साधन है, 10 इंद्रियां तुम्हारा साधन है, इन सभी को जो वस्तु है ही नहीं उसको प्राप्त करने में लगाते हो। ना विषय भोग है, ना ब्रह्म है, ना ईश्वर है। इनको प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन लगाना सबसे बड़ा धोखा है, महामूर्खता है। अगर प्राप्त करना है तो प्राप्त करने की वस्तु तुम्हारा तुम हो। तुम अपने आप को जाने बगैर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। सदगुरु कबीर कहते हैं, सब पंडित मिले धंधे परिया, कबीरा बनोरी गावे।
पंडित अर्थात विद्वान, विभिन्न प्रकार के विद्वान, योगी योग के विद्वान, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के विद्वान, भक्ति के भक्त विद्वान, ये सब विद्वान अपने अपना धंधा चलाने के लिए, अपना अपने दुकानें चलाने के लिए, अपना अपना मत पंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए शाखा प्रशाखा बना बनाकर, मठ मंदिर बना बनाकर लोगों को भ्रमित करने के लिए यत्र घूमते विचरण करते हैं। उनके लिए मानव मात्र शिकार है। वो भोले भोले लोगों को अपने भ्रमित ज्ञान में जकड़ कर, बांध कर उनका शिकार करते हैं और वे खुद शिकार करते हैं ब्रह्म ज्ञान का। ईश्वर को प्राप्त करने हेतु भक्ति मार्ग अपनाते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान का प्रसार करते हैं। सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं। और इन तीनों रास्तों, ये तीनों युक्तियों के विभिन्न प्रकार के मत पंथ इस संसार में दृष्टिगोचर होते हैं। ये इन मत पंथों के आधार पर भूले बिछड़े लोगों को, अबोध लोगों का शिकार करते हैं। इनकी दोहरी नीति देखो, एक तरफ तो ये भोले भाले जीवों को शिकार करते हैं, दूसरी ओर उस ब्रह्म रूपी शिकार करने हेतु विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करते हैं। दोनों स्थिति में प्राप्त कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्राप्त करने हेतु जो भ्रमिक ज्ञान है उसको त्याग कर अपने आप को जानना अति आवश्यक है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि निज चैतन्य पारक स्वरूप का यथार्थ बोध न होने से ये सब पंडित जन, भ्रमिक कर्मी लोग, भक्त योगी ज्ञानी विज्ञान इत्यादि अनेक मतवाद के भ्रमिक बने हुए सब पंडित लोग अनुमान कल्पना मिथ्या मानिंदी की वाणी में उलझ कर ब्रह्म प्राप्ति करने की, ईश्वर प्राप्ति, देव आदि प्राप्ति करने के लिए, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मंत्र सामर्थ्य इत्यादि की प्राप्ति के लिए आशा भरोसे दे करके अंधे हो रहे हैं। पुरुषार्थ रूप अनेक साधनाएं कर करा के ब्रह्म धोखे के चक्र में पड़ रहे हैं। परंतु उन्हीं भ्रमिक सब पंडित रूप गुरुवा लोगों के भ्रमिक होने से सारा संसार भ्रमित हो रहा है। लेकिन कबीरा अर्थात संसारी अबोध व निर्जीव बड़ी श्रद्धा विश्वास से सत्य मानकर नित्य प्रति उनके लिए गीत गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनको महिमा मंडित करते हैं और प्राप्त करने के लिए उनको भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं ये वाणी जाल है और खानी जाल से कोई बिरले ही जिज्ञासु जीव निकल पाते हैं। वाणी जाल और खानी जाल में से निकलने के लिए, इसका जाल काटने के लिए सद्गुरु पारख बोध प्राप्त करके यथार्थ परीक्षा दृष्टि करोगे तब ये खानी वाणी जाल से न्यारे हो सकोगे। ऐसे जिज्ञासु जनों को सब जालों से छूटकर निज चैतन्य पारक स्वरूप में स्थिर हो रहना चाहिए। बिना पारक स्वरूप में, चैतन्य पारक स्वरूप में स्थित होने के अलावा कोई दूसरा एक रास्ता नहीं जहाँ सत्य यथार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे जो विषयासक्त लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उस काम भोग में, पंच विषय में भोग को अपना सामर्थ्यवान मानते हैं, भोग वस्तुओं में अपने सुख मानते हैं, वो भी भ्रमित हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें भी सब भोगों का, सुख का आनंद प्राप्त कराएंगे। किसी भी प्रकार की कामना, धन की कामना, स्त्री की कामना, पुत्र कलत्र की कामना, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मकान,
दुकान, धन धान्य, संपत्ति की कामना, ये कामना लेकर इन पंडितों के पास जाते हैं। विषय भोग का उपभोग करना, ये सब संसारी सब पंडित लोग अपना जीवन तो व्यर्थ बिता ही रहे हैं, परंतु उनके पास आने वाले लोगों का भी जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसलिए सब अज्ञानी लोग विषय भोगों में लिप्त होकर व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं, आवागमन के चक्र में पड़ रहे हैं। सतगुरु कबीर बार बार कहते हैं, ये मथ पंथ अपनी अपने दुकानें, अपने अपने व्यवसाय चलाने के लिए हैं, इसमें सत्य यथार्थ कुछ नहीं। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, तुम क्या हो, तुम इस मानव देह में आए हो, इस संसार में इस मानव देह के अलावा कोई सामर्थ्य शरीर नहीं है। इसमें रहकर तुम अपने आप को जानो कि तुम मानव हो, और मानव देह में आकर तुम क्या नहीं कर सकते। अहंकार रहित होकर पारख ज्ञान को प्राप्त करके, पारख बोध प्राप्त करके, अपने निस्वरूप में स्थित होकर, निरहंकार होकर, निरीच्छा होकर अपने जीवन को सादा जीवन बनाकर इस संसार में विचरण करो, तो देखोगे कि संसार ही तुम्हारे लिए वैकुंठ है। जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, संसार ही बना सकते हो, अन्यत्र कहीं कोई वैकुंठ नहीं है, कोई सत्य लोक नहीं है। जो भी कुछ है जो यहीं है, परंतु इसके लिए अपने आप को जानो कि तुम एक मानव हो। मानवतावादी धर्म को अपनाकर, मानव सद्गुणों को अपनाकर तुम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाकर परम शांति को प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा जो काल्पनिक ज्ञान है, कल्पना है, अनुमान है, उसमें उलझकर ब्रह्म को ना तो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते, ना ईश्वर को जान सकते हो, ना परमात्मा को जान सकते हो, और अपने आप को भी भूल में रहकर विषय भोगों में ही उलझे रहोगे। विषय भोगों को त्यागना, अपने आप को जानना और अपनी स्थिति में पारख बोध के साथ परम बोधिष्ट होकर अपने आप में स्थित होकर अपना कल्याण किया जा सकता है।